नमस्कार। देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों से लगकर एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज है 18 जून 2025। सुबह के लगभग 7:30 बजे का मौसमी आधार है। इसी मौसमी आधार पर देखें तो आज 18 जून से लगाकर 21 जून के बीच में राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर मध्यम से लगाकर खंड तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि अब दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही राजस्थान के भागों में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य में 22 और 23 जून से फिर से बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 17 जून के बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी आगे बढ़ गया है। कल 17 जून के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र के 6 हिस्से और लगभग मध्य प्रदेश के आधे भागों को कवर कर लिया है कल 17 जून के दौरान। लेकिन अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में मानसून प्रवेश कर जाएगा। आज 18 जून है। 18 से लेकर 22 जून के बीच में मानसून है जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों से प्रवेश करेंगे। कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों से प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा है जो कि दिशा, इंदौर, पंचमंडी, मंडला, अंबिकापुर, हजारीबाग, सुपौल से होकर गुजरी है। बांग्लादेश और उसे सटे गंगी पश्चिम बंगाल पर निम्न दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों के दौरान धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिशा में गंगी पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ने से स्पष्ट होने की संभावना है कि एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र गुजरात और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। इसके अगले 24 से 37 घंटों के दौरान लगभग उत्तर की ओर यानी दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी भागों में मानसून की आगामी 1 से 3 दिनों में प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमक के साथ राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यानी अगले 3-4 दिनों की बात करें तो कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 21 से लगाकर 23 जून के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। बिजली गिरने की चेतावनी भी कहीं कहीं रह सकती है। मानसून के आगे बढ़ने से आगामी दिनों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं वज्रपात होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर संभाग के और जो जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों पर देखा जाए अभी भी बारिश की कमी है। यहाँ पर देखा जाए मानसून आने के बाद ही बारिश की भरपाई हो पाएगी। यानी 25 जून के बाद में ही जो जैसलमेर के इलाके हैं, जोधपुर के जो पश्चिमी इलाके हैं, फड़ौदी हैं, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर देखा जाए अभी भी बारिश बहुत कम हुई है। छोटे-छोटे इलाकों पर कहीं कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अब देखा जाए तो 25 जून से लगाकर 5 जुलाई के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री है जो कि जोधपुर संभाग के पश्चिमी भागों पर भी होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य के बीकानेर, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की संभावना है। आज 18 जून के दौरान कोटा उदयपुर संभाग के जिलों पर कहीं कहीं मध्यम से लगाकर खंड तेज बारिश होने की संभावना है और पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही हैं, जालोर के इलाकों पर भी कहीं कहीं मध्यम से लगाकर खंड तेज दर्जे के बारिश का दौर आज 18 जून के दौरान भी जारी रहेगा। 19 जून के दौरान भी पाली, जालोर, सिरोही के इलाकों पर कहीं कहीं खंड बारिश होने की संभावना है। हालांकि 20 जून से जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों पर धीरे धीरे मौसम में सुधार आने की संभावना, शुष्क होने की संभावना है। लेकिन 24 जून 23 जून के बाद में पाली, जालोर, सिरोही के इलाकों पर बारिश में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर आज 18 जून से लगाकर लगभग 22 जून के बीच में हल्के रूप में खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। कभी तेज तो कभी हल्की, कभी बीच में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन 22 जून के आसपास में बारिश में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है जो कि 22 से लगाकर 30 जून के बीच में कोटा उदयपुर संभाग के इलाकों पर लगातार बारिश होने की संभावना है। अजमेर संभाग के क्षेत्रों की बात करें, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर आज 18 जून के दौरान भी खंड बारिश का दौर जारी रहेगा।
जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, अजमेर के क्षेत्र हैं, नागौर के इलाके हैं, यहाँ पर देखा जाता है 18 जून के दौरान भी बारिश होने की संभावना है। 19 और 20 जून के दौरान भी खंड बारिश का दौर अजमेर संभाग के जिलों पर जारी रहेगा। लंबे टाइम के लिए मौसम शुष्क रहेगा। ऐसा नहीं कि लगातार थोड़े लंबे दायरे में बारिश की गतिविधि होगी, थोड़े लंबे दायरे में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम रहेगी, लेकिन छोटे छोटे राउंड के टुकड़ों में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा रहेगी। उधर जो नागौर के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र, यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के राउंड में बारिश की गतिविधियाँ होगी, तो 30 से 40 किलोमीटर के राउंड में मौसम लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क बना रहेगा। लेकिन नागौर के इलाके हैं, जो नागौर के खासकर डीडवाना है, मकराना है, जैल के आसपास के क्षेत्र हैं, बुंदेल के आसपास के क्षेत्र हैं और खियोसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए ज़्यादातर क्षेत्रों में लंबी टाइम के लिए बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। लेकिन दोपहर से लगाकर देर रात्रि के बीच में, यानी 18, 19 और 20 जून के दौरान, या दोपहर से लगाकर देर रात्रि के बीच के या शाम के टाइम कहीं कहीं बारिश वाली गतिविधियाँ बनने की संभावना है। लेकिन 20 से लगाकर 23, 24 जून के दौरान अजमेर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम में जो कि बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क बने रहने की संभावना है। और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी देखा जाए तो मिला जुला मौसम ही रहेगा। आज 18 जून के दौरान भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगी और छोटे-छोटे इलाकों पर मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। लेकिन 22 जून के बाद में भरतपुर संभाग के इलाकों पर फिर से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो सोईमाधपुर हैं, करौली हैं, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा के क्षेत्र हैं और धौलपुर से लगाकर जो अलवर के क्षेत्र है, यहाँ पर देखा जाए कई इलाकों पर फिर से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन आज 18 जून के दौरान भी छोटे-छोटे इलाकों पर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना बनी हुई है। और जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के क्षेत्र पर आज 18 जून, 19 और 20 जून के दौरान भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। जो शुरू हैं, सीकर हैं, झुंझुनू हैं, दौसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कई इलाकों पर आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं वर्तमान स्थिति में। लेकिन आज दोपहर होते होते शुरू हैं, सीकर हैं, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं हल्की, कहीं मध्यम से लगाकर खंड तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 20 जून के बाद में धीरे धीरे एक बार, यानी अगले 24 घंटों, 20 जून के आगे यानी 24 घंटों के लिए थोड़ी सी बारिश में कमी आ सकती है जयपुर संभाग के इलाकों पर। लेकिन 22 जून को फिर से बारिश में बढ़ोतरी हो जाएगी, समझे इस बात को। यानी 20 जून के बाद में, यानी 21 जून के दौरान जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी। 22 जून के बाद में 23 जून से फिर से बारिश में बढ़ोतरी हो जाएगी और कई इलाकों पर फिर से बारिश में तेजी देखने को मिलेगी। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं हैं, जो कि लगातार राजस्थान के क्षेत्र तक पहुँच जाएगी, उसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीकानेर संभाग की बात करें, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्रों की, यहाँ पर भी देखा जाए तो आज एक राजस्थान के ऊपर जो परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, उसके प्रभाव से हवाएं, अरब सागर वाली हवाएं घुमावदार हैं, जो कि सीधी राजस्थान के संपूर्ण भागों को कवर करके फिर से अरब सागर के भागों तक मिल रही हैं। उसके प्रभाव से बादल छाए रहेंगे और छोटे-छोटे इलाकों पर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। लेकिन लंबे टाइम के लिए बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम है जो कि शुष्क बना रहेगा। बीकानेर के भागों पर भी कल 19 जून से जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर हवाएं दक्षिण पश्चिम चलनी शुरू हो जाएगी। जो 19 जून से लगाकर 22 जून के बीच में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलेगी। हालांकि जैसे ही जो दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के जो पश्चिम विभागों के नज़दीक पहुंचेगा, तो इस हवाओं पर ब्रेक लगने की संभावना बन जाएगी। जब तक देखा जाए तो पश्चिमी विभागों पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखा 20 और 21 जून के आसपास में कहीं कहीं फिर से तेज बारिश का दौर चल सकता है, जो कि एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी रह सकता है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर के उत्तरी भागों पर कहीं कहीं मेघ करने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना बनी हुई है। तो आप इसी चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।